जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक प्रबंधक से प्रबंधक तक के पदों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का ध्यान ही नहीं रखा गया और अन्य नियमों को भी ताक पर रखकर विगत 14 मार्च 2024 को समिति प्रबंधक के लिए 27 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए। ये खुलासा जांच कमेटी द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना को दी गई रिपोर्ट में हुआ, जिसके बाद कलेक्टर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है और साथ ही गड़बड़ी में लिप्त 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं 2 अन्य अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यश भारत को बताया कि अब नए सिरे से जिला सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार जिला सहकारी बैंक में 80 पदों पर सहायक प्रबंधक से प्रबंधक पदों पर भर्ती होनी थी। जानकारी के अनुसार कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सहकारी विभाग के निरीक्षक आशीष शुक्ला, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक प्रशांत कौरव, संभागीय आयुक्त सहकारिता पीके सिद्धार्थ, स्थापना प्रभारी सुभाष पचौरी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर देवेंद्र कुमार राय को निलंबित कर दिया है और साथ ही विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। जिला सहकारी बैंक में निर्देश ये हुए थे कि वहाँ पर जो समिति प्रबंधक के पद रिक्त हैं, उन समिति प्रबंधक के पदों में से 60% पद जो हैं वो जो सहायक समिति प्रबंधक हैं जो प्राथमिक सोसाइटियों में कार्यरत हैं उनके माध्यम से भरे जाने थे। इसकी प्रोसेस चली थी। इसमें कुल मिला के 108 आवेदन आए थे। 108 आवेदनों में से 28 व्यक्ति पात्र पाए गए थे, जिसमें से 27 लोगों के नियुक्ति पत्र जारी हुए थे। मीनवाइल ये शिकायत आई थी कि इनकी जब नियुक्ति हुई है समिति प्रबंधकों की, सहायक समिति प्रबंधकों की, जो उनकी प्रारंभिक नियुक्ति है उस नियुक्ति में जो है मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। उसके संदर्भ में हमने एक जाँच कमेटी बनाई थी। जाँच कमेटी में सीनियर ऑफिसर्स को रखा था। उन्होंने जाँच करके पाया कि जो मूल पद पर जो इनकी नियुक्ति हुई है उसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं। मसलन एक चयन समिति होती थी तो चयन समिति की बैठक ही नहीं हुई। प्रोसीडिंग यदि हुई है तो प्रोसीडिंग में कुछ घटाया बढ़ाया गया है। प्रोसीडिंग में कई जगह दस्तखत नहीं है या बैक डेट में दस्तखत हैं। नियुक्ति आदेश का जीआर के द्वारा या एआर के द्वारा या डीआर के द्वारा अनुमोदन होना था, वो अनुमोदन नहीं है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें थी कि जो नियुक्ति की प्रोसेस के लिए परिपत्र जारी हुआ था उसमें आरक्षण की सूचना जारी नहीं हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को लाके समिति ने पाया कि पूरी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो दूषित है। तो दूषित प्रक्रिया होने की वजह से हमने इसको निरस्त कर दिया है। जिन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, साथ साथ नियुक्ति की नवीन प्रक्रिया भी जारी कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने पहले आवेदन दिए थे या जिन भी लोगों की नियुक्तियाँ अभी हुई थी, उन सारी नियुक्तियों को, उनके जो आवेदन पत्र हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, उनको हम फिर से पुनर्विचार में लेंगे, उन पर फिर से विचार करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से वो उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो ख़त्म हो गया है। यदि वो पात्र होंगे, उस पात्रता के आधार पर उनकी नियुक्तियाँ पूरी प्रोसेस को करके, ख़ासतौर से आरक्षण वाली जो प्रोसेस है उस सारी प्रोसेस को करने के बाद फिर से किया जाएगा। जांच कमेटी ने एक चीज़ और पाई है कि जो पात्रताओं के लिए जो अर्हताएँ डिसाइड की गई हैं, कुछ अर्हताएँ ऐसी हैं जिनके बारे में शिथिलीकरण होना चाहिए। उसके लिए हम राज्य शासन से अनुरोध करेंगे। नहीं, ये जो भर्ती है ये कंटिन्यूशन में है। भर्ती चुनाव की आचार संहिता की नहीं है, ये आचार संहिता के पहले से, ये 2022 से भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। आवेदन पत्र बुलवाए गए थे और आवेदन पत्र बुलाने के बाद जो है इसकी कार्रवाइयाँ की गई थी। जो नियुक्ति आदेश जारी हुए थे वो आचार संहिता के पहले जारी हुए थे और इसमें निलंबित किया है। जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं उनको हमने निलंबित किया है। जो सहकारी बैंक के जो स्थापना के प्रभारी हैं उनको निलंबित किया है। कुछ अधिकारी जो बाहर ट्रांसफ़र हो गए हैं उनके निलंबन के लिए हमने जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनको प्रस्ताव भेज रहे हैं। जांच में क्या पाया गया था? जांच में यही पाया गया था कि जांच में जो मूल नियुक्ति के समय जो दस्तावेज चेक करे जाने चाहिए थे वो दस्तावेज गंभीरता के साथ चेक नहीं किए गए थे। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज,